हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए पावर पॉइंट लेकर के आया हूं और एकदम शुरू से आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से पावर पॉइंट में स्लाइड्स वगैरह लेते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आइए तो चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से होता है। ये देखिए ऊपर में जो सबसे ऊपर में एक ये है, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, जूम करने दीजिए। ये ऊपर में जो पट्टी आप देख रहे हैं इसको रिबन बोलते हैं, पूरी पट्टी को। इससे रिबन में अलग अलग फिर टैब हैं। ये टैब, ये ऊपर में जो होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन ये सब देख रहे हैं, इसको टैब बोलते हैं। और टैब के नीचे में ये एरिया को ग्रुप बोलते हैं। इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं। ये देखिए एक एरो छोटा छोटा जो इसमें एरो बना हुआ है, ये इतना एक अलग से एरिया है। ये ग्रुप है, अलग अलग, हर इसका अलग अलग ग्रुप है। अब ये होम का अलग अलग ग्रुप था। अब इंसर्ट में अगर हम लोग जाएंगे तो इंसर्ट में फिर इसका भी अलग अलग अपना एक ग्रुप है। ये इमेज का ग्रुप है, इलिस्ट्रेशन का ग्रुप है, ये लिंक का ग्रुप है। तो इस तरीके से इस पूरे एरिया को, ये जो पूरा एरिया है ऊपर में पट्टी देख रहे हैं, इसको रिबन बोलते हैं। और रिबन के नीचे में ये जो होम इंसर्ट है, इसको टैब टैब बोलते हैं। और इसके अंदर फिर अलग अलग ग्रुप है। तो यहाँ तक तो हम लोग जान गए। अब जूम को ख़त्म करने दीजिए। ये आ गए हम लोग फिर से अपनी असल हालत पर। जूम करने के लिए देखिए मैंने किया विंडो और प्लस। विंडो प्लस करने से ये जूम आया, विंडो माइनस करने से फिर अपनी असल हालत पर आ गए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फाइल में मैं जा रहा हूँ। फाइल में जाने के बाद देखिए इसमें क्या क्या है। ये सेव का ऑप्शन है, ये सेव एज़ है। चलिए एक किसी को करके देखते हैं। ये यहाँ पर अगर हम सेव एज़ को ये ओके किया तो यहाँ पर ये फिर डिमांड करेगा कि आपने जो अभी पावर पॉइंट में जो कुछ किया उसको कहाँ सेव करना है। तो ये यहाँ पर पावर पॉइंट 1 देखिए लिख करके आया। और ये पावर पॉइंट में भी प्रेजेंटेशन में फिर अलग अलग सब कैटेगरी है कि किस तरह के इसमें आपको जो ये करना है। तो पावर पॉइंट है, इसमें देखिए आपका JPEG फाइल इंटरचेंज फॉर्मेट है, PNG है, बहुत तरह का इसके अंदर है। आपको किस चीज़ में इसको सेव करना है वो चीज़ आपको दिखाएगा। अब यहाँ पर है कि अगर कोई भी सिलेक्ट हम लोग नहीं करते हैं तो ये अपने से सेव एज टाइप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही आता है। ये इसको फिर सेव में आप मारिएगा तो सेव हो जाएगा। ये देखा इसके बारे में, सेव के बारे में। अब आइए ओपन में, ये ओपन करेंगे तो ये भी कोई नया फाइल आपको लेना है, कोई नया जो पावर प्रेजेंटेशन है उसमें से अगर किसी को लेना है तो ये यहाँ पर से ले सकते हैं, इसी फाइल ओपन में से। ये फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन में भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको दी हुई हैं कि प्रोडक्शन एक्टिवेशन रिक्वायर्ड परमिशन। तो ये ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब रेसेंट में देखिए जो कुछ हमने अभी बनाया है इतना दिन में, ये सब यहाँ रेसेंट में डाला हुआ है। यहाँ रेसेंट प्रेजेंटेशन, और ये किस जगह पर है इसलिए इसमें लैपटॉप में, आपके PC में, उसका पोजीशन भी दिखा रहा है कि किस जगह आपने इसको स्टोर करके रखा है। अब ये न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये ब्लैंक का ऑप्शन है। फिर सैम्पल टेम्पलेट है, बहुत सारे टेम्पलेट इसके अंदर आएंगे, दिखा रहा है यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट। इसी तरीके से अब फिर से होम में जाइए, फिर चेक कीजिए, ये थेम्स हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे रेडीमेड थेम्स इसमें मिल जाएगा आपको यहीं से। ये देखिए इस तरह का बहुत सारा इसके अंदर थेम्स है। और आपको वहाँ पे रिबन में भी ये सारी चीज़ मिलेगी, टैब में भी मिलेगा। ऐसे एक बार यहाँ पर आपको मैं दिखा दिया, फाइल में भी ले जा करके। और अगर आप यहाँ कनेक्टेड हैं इससे इंटरनेट से अगर कनेक्ट किए हुए हैं तो इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन आपको देगा। एजेंडा है, वार्ड सर्टिफिकेट, कैलेंडर, ये सब। लेकिन जब आप इंटरनेट से लिंक रहेंगे तब ये सारी चीज़ें ओपन होंगी। तो चलिए फिर अब ये सेव एंड सेंड में है। इसमें देखिए आप सेव एंड सेंड में यहीं से क्रिएट वीडियो वगैरह करते हैं या फिर PDF फाइल में चेंज करते हैं इसको।
पावर पॉइंट को। अब यहाँ से अगर हमको बंद करना है, एग्ज़िट होना है, तो ये एग्ज़िट पर मारेंगे तो ये पूरा बंद हो गया। ये देखिए मैं डेस्कटॉप पर ही माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को रखे हुआ तो इसको फिर से मैं ओपन कर रहा हूँ। ये ओपन हुआ। अब यहाँ पे जब ओपन हुआ तो आप देख रहे हैं एक स्लाइड, जो फर्स्ट स्लाइड है, ये फर्स्ट स्लाइड आपके पास आ गई सामने में। और ये मेरा जो अभी है वर्सन वो 2010 है, लेकिन 2007 रहे, 2010 रहे, 2013, 16 या 19 रहे, कुछ भी रहे, सब में लगभग सारी चीज़ें समान हैं, एक जैसी हैं। कुछ चीज़ें जो नया वर्सन आया हो उसमें कुछ चीज़ें एडवांस हैं। अब ये चीज़ें जानने के बाद अब ये देखिए यहाँ पर अब हम न्यू स्लाइड में आ रहे हैं। ये सबसे पहला स्लाइड जो आपका दिया हुआ है, ये इसमें क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड सब टाइटल इसमें लिखा हुआ है। अब इस तरीके से बहुत सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे स्लाइड्स। ये पहला स्लाइड ये देखिए आपका ऑलरेडी आ चुका है। अब ये दूसरा स्लाइड अगर हम करेंगे तो टाइटल एंड कंटेंट इसमें आएगा दूसरे स्लाइड में। अब तीसरा स्लाइड अगर हमको लेना है तो ये देखिए इस तरीके से तीसरा स्लाइड उसको क्लिक किया तो क्लिक, ये देखिए यहाँ पर क्लिक टू ऐड टेक्स्ट और क्लिक टू ऐड टाइटल, ये तीसरे स्लाइड में था। इस तरीके से चौथे में जाइए, टू कंटेंट है, पांचवें में जाइए, पांचवा लीजिए। इस तरीके से क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट एंड क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। इस तरीके का अगर कोई दो चीज़ें, दो फिगर हम लिए हुए हैं, उन दोनों को कंपेयर करना है तो यहाँ पर एक पहला फिगर रखा, दूसरा फिगर इस बॉक्स में रखा। तो इस तरीके से कंपेयर करने के लिए अलग अलग बॉक्स भी दिए हुआ है। तो मान लिया आपका कोई प्रोडक्ट यहाँ पर है और ये दूसरा प्रोडक्ट इधर है, तो आप मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसको कमी बेसी, कमी खामी बुराई आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, और आपका जो अपना प्रोडक्ट है वो इसमें यहाँ आप रख करके उसको आप शो कर रहे हैं, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसमें इतनी ये खूबी है, ये जो है इसमें एडवांटेज है। तो इस तरीके का है। अब उसके बाद टाइटल, जिसमें सिर्फ टाइटल एक ओनली है, तो ये है। अब अगर हमको ये सब कुछ नहीं लेना, ये सिर्फ ब्लैंक एक ये लेना है, तो उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, ये देखिए केवल ब्लैंक है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्लाइड हमने ऐड कर दिया, लेकिन अब ये समझने वाली बात यह है कि इसमें कौन सा स्लाइड, ये 1 2 3 4 5 6 7 स्लाइड हमने ऐड कर दिया इतना देर में। 7 स्लाइड में कौन सा स्लाइड यहाँ पर आपका किस स्लाइड में अभी आप काम कर रहे हैं, तो ये देखिए थोड़ा गौर से, यहाँ जो 7 लिखा हुआ है, इस 7 का कलर थोड़ा सा येलो कलर है। जो येलो कलर है जो सिलेक्टेड है वही यहाँ पर काम हो रहा है। और अगर यहाँ देखिए हम 5 को सिलेक्ट कर रहे हैं, अब ये देखिए यहाँ चेंज हो गया, 5 का कलर चेंज हो गया, इधर भी ये 5 आ गया। अब इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे सिलेक्टेड है, किस में हम काम कर रहे हैं। अब यहाँ 1 है, देखिए 1 का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, और यहाँ इस तरीके से इसमें आप काम कर रहे हैं। अब मान लिया यहाँ पर आपको डिलीट करना है, ये मैंने 2 को सिलेक्ट कर दिया, 2 को सिलेक्ट करने के बाद मेरे को डिलीट करना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, तो ये एक राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, डिलीट स्लाइड है, ये मैंने डिलीट कर दिया, 2 चला गया। अब ये 2 से नीचे से जो ऊपर आया, ऊपर स्थान में, वहाँ पे उसके 2 लिखा गया। चलिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है मान लिया, तो सबसे लास्ट स्लाइड को हम ये करते हैं, 6 नंबर स्लाइड, 6 नंबर स्लाइड को हम डिलीट करके दिखाते हैं, तो आपका नंबर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आया, इसको डिलीट किया, ये डिलीट हो गया। अब ये देखिए अब 5 स्लाइड बचा सिर्फ। तो इस तरीके से अब मान लिया यहाँ पे एक नया स्लाइड आपको ये करना है, ऐड करना है, तो यहाँ से भी आप न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। ये देखिए न्यू स्लाइड का ये ऑप्शन है, यहाँ पे दिया, ये 5 के बाद एक नया स्लाइड आ गया, ये देखिए येलो कलर आ गया। अब यहाँ से मान लिया आपको डुप्लीकेट करना था, 6 में जो कुछ भी, जो कंटेंट, जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको आप अगर करना चाह रहे हैं सिलेक्ट डुप्लीकेट, तो आप यहाँ डुप्लीकेट कीजिएगा, तो 6 में जो कुछ था वो सब यहाँ पे आपका 7 में भी आ जाएगा डुप्लीकेट करने से। तो चलिए इसको फिर से डिलीट करते हैं। ये डिलीट कर दिया, बहुत सारा इसमें मैं तो ला करके दिखा दिया आपको स्लाइड किस तरीके से लाते हैं। मान लिया यहाँ ऊपर में जो अभी न्यू स्लाइड था, यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट ऊपर वाले में मारेंगे
तो एक न्यू स्लाइड यहाँ पर ऐड हो गया। देखिए 5 था, ये 6 हो गया, 6 हो गया, छठा। अब यहाँ पे जो एक न्यू स्लाइड का एक नीचे में जो एक छोटा सा आपको बिंदु दिख रहा है, उस बिंदु को टच कीजिएगा, तब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आपको शो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऊपर वाले भाग में अगर आप टच कर रहे हैं तो सिर्फ एक न्यू स्लाइड आपका इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको न्यू स्लाइड के बारे में मैंने बताई, दिखाई। अब यहाँ पे लेआउट में भी आप जाइएगा तो वही सारी चीज़ें यहाँ भी आपको है। लेआउट में भी रीसेट मान लिया करना है, ये रीसेट में मार दिया। अब यहाँ पर सेक्शन है, किसी भी एक स्लाइड को देखिए, अभी मैं यहाँ पे 3 को मैं लिए हुआ, मान लीजिए ये। अब इसको आपको सेक्शन करना है, यहाँ से ऐड सेक्शन में जाइए। ये यहाँ से एक नया सेक्शन हो गया, ऊपर से जो 1 2 था उसका अलग एक सेक्शन हो गया, नीचे में 3 4 5 6 जो नीचे का उसका अलग सेक्शन हो गया। ये अनटाइटल सेक्शन। अब इसमें सेक्शन में आप कुछ भी टाइटल आप इसमें ऐड कर दिए। मान लिया ऊपर में आप 1 2 में कोई दूसरी चीज़ या कोई दूसरे मैटर आप लिख रहे हैं, उसके बाद फिर आपको और भी स्लाइड बनाना और भी पावर प्रेजेंटेशन करना, यहाँ से एक दूसरा आपने ऐड कर दिया, दूसरा सेक्शन यहाँ से बना करके। अब सेक्शन को आप मान लिया यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव सेक्शन कर सकते हैं। यहीं से रिमूव हो गया ये सेक्शन, फिर वो जैसा था वैसे ही आ गया सब। तो अगर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आप सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट का आप बनाए हुए हैं यहाँ, तो उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे किस तरीके से स्लाइड लिया जाता है, किस तरीके से उसको रिमूव किया जाता है, किस तरीके से ऐड किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई। अब यहाँ पे मान लीजिए ये आपका ये है जो फर्स्ट स्लाइड आपका आया यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, तो उसमें क्लिक टू ऐड और क्लिक टू ऐड सब टाइटल दिया हुआ। मान लिया हम इसी को हमको ये करना, ब्लैंक बना देना, तो इसको Ctrl+A कीजिए, सिलेक्ट, इसका देखिए पूरा सिलेक्ट कर दिया। इसका जो क्लिक टू ऐड और क्लिक टू ऐड सब टाइटल है, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ डिलीट बटन दबा दिया, ये भी एम्प्टी हो गया, कुछ नहीं अब इसमें। अब अपनी सुविधा अनुसार इसमें जो कुछ आपको लिखना है, जो कुछ ऐड करना है, जो करना है उसको आप करते रहिए। फिर उसके बाद अभी ये देखिए होम पेज में अभी हम थे, अभी तो कुछ लिखा उखा नहीं है, इस वजह से बहुत सी चीज़ इसमें एक्टिवेट नहीं हुई है। अब यहाँ पे दिखा रहा हूँ सिर्फ मैं आपको टैब और रिबन और उसका ग्रुप का बारे में बस सिर्फ दिखा रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। अब यहाँ मान लिया इंसर्ट में जाइएगा तो यहाँ पर देखिए पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, यहाँ पर फिर जो है बहुत सारे स्मार्ट आर्ट है, शेप है, वो सब धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। अभी एक डिज़ाइन में एक चीज़ सीख लीजिए, ये पेज सेटअप है। पेज सेटअप में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर पेज सेटअप में कस्टम, ये कस्टम को हम ओके किए हुए हैं। तो कस्टम को ओके करने से यहाँ पर मेरा अभी दिखा रहा है 11 इंची विड्थ और हाइट दिखा रहा है यहाँ पे 8.5। लेकिन इसको मान यहाँ पर अगर हम 11 भी दिए हुए हैं तो मेरा लैपटॉप के दोनों साइड में ये ब्लैक कलर रहेगा, तो इसलिए इसको मेरे को 13.5 करना पड़ेगा, यानी 13.5 इसको करेंगे। तो जब हम स्लाइड शो स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों साइड, राइट साइड और लेफ़्ट साइड, दाहिने और बाएं ब्लैक कलर नहीं रहेगा। तो इसको मेरे को 13.5 यहाँ पे करना पड़ेगा, समझा। और उससे ये भी होगा HD क्वालिटी का पूरा आपका वीडियो भी बनेगा। अब इसको यहाँ पर 13.5, हाइट मेरा 8.5 इंच है, वो सही है, बल्कि ये और कम भी कर सकता हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, 7.5 ही है मेरा। तो इस तरीके से 7.5 इंच किया, यहाँ ओके कर दिया। ये देखिए आपका स्लाइड का साइज़ बड़ा हो गया। अब इसको जब हम स्लाइड शो में जाएंगे तो स्लाइड शो में जाने के वक्त यहाँ पे ये पूरा फुल साइज़ का यहाँ पे देखिए, यहाँ राइट साइड और लेफ़्ट साइड में कुछ भी ब्लैक नहीं है। ये सारी चीज़ें तो आपको मैंने दिखा दिया। अब उसके बाद अब आइए कुछ चीज़ें और सीखते हैं।
हाँ, तो ये सब बातें थी। अब इसके बाद कुछ चीज़ें आपको जो सीखेंगे हम लोग, कल अब सीखेंगे। तो इतनी चीज़ें आज तो हो गई। अब एक चीज़ और भी है जो बताना मैं चाह रहा था कि यहाँ पे जो भी है तो इसको स्लाइड बोलते हैं। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये सब, ये स्लाइड कहलाता है इसमें, पावर पॉइंट में। और एक्सेल में जैसा कि आप जानते होंगे कि उसमें शीट बोलते हैं। और एमएस वर्ड में जैसा कि आप जानते होंगे कि उसको, उसके अंदर जो जिस में काम करते हैं उसको फाइल बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे ये स्लाइड है। ये सारी चीज़ें आपको एकदम बिगिनिंग में, मतलब इंट्रोडक्शन मैंने सिर्फ दिया है पावर पॉइंट का। अब बाकी चीज़ें कल सीखेंगे हम लोग। यहीं पर अब एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।